नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल B&N लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिलहाल कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, केवल ऑनलाइन क्लास हो रही है। इसलिए हम भी आपके लिए कुछ कंटेंट्स लेकर आए हैं, इसलिए आप उनको देखें, शेयर करें और एंजॉय करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, यानी कि राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि राज व्यवस्था क्या है। राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र मान लीजिए, राष्ट्र मान लीजिए, राज्य मान लीजिए, कोई भी कुछ भी क्षेत्र हो जाए, उस पर शासन या राज करने के लिए जो एक व्यवस्था बनाई गई है, जो प्रारूप बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं? व्यवस्था या प्रारूप को क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब राज व्यवस्था या व्यवस्था जो राज है या शासन है, उसको चलाने के लिए एक प्रारूप की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रारूप की आवश्यकता होती है। उस प्रारूप को हम क्या कह सकते हैं? संविधान कह सकते हैं। ठीक है, संविधान कह सकते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, संविधान कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र हो, ठीक है, कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र हो, उस पर शासन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र राष्ट्र को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संविधान की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम पढ़ेंगे आज भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। हमारा भारत है, वो भी क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसलिए इसका भी एक क्या है? संविधान है। अब हम चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा लिखित मसौदा, संविधान क्या है? एक ऐसा लिखित मसौदा, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट है जो क्या बताता है? हमें हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को बताता है। किसको बताता है? स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। संविधान क्या बताता है? स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को बताता है। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता को दर्शाने का एक माध्यम है क्या? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है? माध्यम है। क्या दर्शाने का? स्वतंत्रता दर्शाने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भारतीय संविधान सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है, जिसमें 3 स्वतंत्र निकाय। कितने? 3 स्वतंत्र निकाय। पहला निकाय, 3 निकाय अंग बोल सकते हैं उसको, व्यवस्थापिका, जिन सब के बारे में चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे, संघ सरकार पढ़ेंगे तब। व्यवस्थापिका या विधायिका। नंबर 2 कार्यपालिका। क्या? कार्यपालिका। नंबर 3 न्यायपालिका। इसके बारे में न्यायपालिका। क्या है? वह न्यायपालिका। आया समझ में? अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। इन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले एक टॉपिक पहले हो रहा है, वह भारत का संवैधानिक विकास या भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है कितने हैं, मूल रूप से कितने थे, अब कितने हैं, और उसके बारे में, उसकी प्रस्तावना के बारे में, मौलिक अधिकारों, मूल कर्तव्यों और जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्यों के, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो
विशेषताएं, किसकी विशेषताएं? भारतीय संविधान की, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो उससे पहले मैं एक आपको बात बता देता हूं, वो है कि एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था यार? 1942 में। इस संविधान संशोधन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसके कारण इसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ठीक है, भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। अब मैं आपको बता देता हूं, दो प्रकार के होते हैं संविधान। एक तो होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। अब बता देता हूं अलिखित कौन सा होता है और लिखित कौन सा होता है। ठीक है, लिखित संविधान है वो अमेरिका, जैसे उदाहरण के रूप में बता देता हूं, अमेरिका का संविधान है। भारतीय के तंबे से बात कर रहे हैं, अमेरिका का संविधान है वो लिखित संविधान है और सबसे छोटा संविधान है। सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है, जिसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। कितने आर्टिकल हैं? ओनली और ओनली 7 आर्टिकल है। अब अलिखित की बात करते हैं तो ब्रिटेन का है, जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, यानी कि वो लिखा नहीं गया है। अब लिखित और अलिखित की तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, अब कितने हैं, कितने भाग थे, वर्तमान में कितने हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इस दिन क्या हुआ था? लागू हुआ था। हालांकि पूर्णतया लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी। क्या थी? एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 22 भाग, पार्ट्स और 8 अनुसूचियां। ठीक है, 1951 के बाद में कई संविधान संशोधन हुए। जब जब जरूरत पड़ती है तब संविधान में संशोधन होते रहते हैं। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद में कई संविधान संशोधन हुए हैं, जिससे आर्टिकल्स, अनुसूचियां, भाग, इन सब में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां, पर एक प्रस्तावना। वर्तमान में कितनी है? 470 अनुच्छेद,
25 भाग, 12 अनुसूचियां और एक प्रस्तावना है। अब कई संविधान संशोधन हुए जिसके तहत लगभग 20 अनुच्छेदों को हटाया गया व एक भाग को भी उठाया गया है। कौन से भाग को उठाया गया है? 7 नंबर, तो संविधान का 7 नंबर भाग है उसको हटा दिया गया है और लगभग 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां पहले थी और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई है? 4। ठीक है। कब लागू हुआ था? मिल गया। मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, कई संविधान संशोधन है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है। दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जो इतना बड़ा है, इतने भाग हैं, उसमें इतनी अनुसूचियां हैं और इतने आर्टिकल्स हैं। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का है। अब हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं। दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित है, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कई देशों से इसके भागों को लिया गया है। ठीक है। नंबर दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित है। ठीक है। सबसे अधिक भारतीय संविधान निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा है? प्रभाव भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव रहा है भारतीय संविधान निर्माण में और लगभग कितने? लगभग 250 आर्टिकल्स 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है। अब मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूं क्या क्या भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से जोड़ा गया है। तो वो है संघीय तंत्र। जो भारत का संघीय तंत्र है वो कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका, ठीक है। और जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग वो भी कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल जो आपातकालीन उपबंध है यानी जो आपातकालीन प्रावधान है वो भी कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और जो प्रशासनिक विवरण है, कोई भी जो भी प्रशासनिक है विवरण है वो भी कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से।
एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा है? भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 250 अनुच्छेद इससे लिए गए हैं। जो संघीय तंत्र है वो यहाँ से लिया गया है, न्यायपालिका यहाँ से ली गई है, लोक सेवा आयोग यहाँ से लिया गया है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो यहाँ से लिया गया है, तो आपातकालीन प्रावधान या उपबंध है वो यहाँ से लिए गए हैं, प्रशासनिक विवरण है वो यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, और भी कई अन्य देशों से लिए गए हैं, उन सब के बारे में आप आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से भी कई महत्वपूर्ण स्रोत लिए गए हैं भारतीय संविधान के, जैसे संसदीय शासन है। संसदीय शासन है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन, जो भी कानून, विधि का शासन कहां से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एक नागरिकता, एकल नागरिकता, एक नागरिकता होती है दोहरी नागरिकता और एक होती है एकल नागरिकता। भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता भी कहां से ली गई है? वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब जो परमाधिकार लेख हैं, जो परमाधिकार लेख हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? इसके बाद में जो मंत्रिमंडल प्रणाली है वो भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, विधायी प्रक्रिया, जो भी कानून निर्माण या जो भी प्रक्रिया होती है, विधायी प्रक्रिया, इन सब के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। विधायी प्रक्रिया वो भी कहां से ली गई है? वो भी ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनवाद, मतलब दो सदनों वाला जो संसद है वो भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब कई विशेषाधिकार है संसद को, वो भी कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या क्या लिया गया ब्रिटेन से? संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनवाद और संसदीय विशेषाधिकार। यह सब कहां से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। अब हम चर्चा करेंगे अमेरिका से क्या क्या लिया गया। ठीक है, जो अमेरिका से है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या है? मौलिक अधिकार, वो कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। इन सब की चर्चा बाद में करेंगे जब मौलिक अधिकार, पूरे के पूरे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। उसके बाद में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी जो उठाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को महाभियोग उसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को उठाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया? अमेरिका से। जो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन वो भी कहां से लिया गया है? वो भी अमेरिका से
लिया गया है। ठीक है, एक और है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से मोटे मोटे तौर पर क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, जिनका जो विवरण है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय, ये सब मोटे मोटे तौर पर कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। अब हम चर्चा करेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। ठीक है, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है। क्या मित्रों? राज्यों के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कहां से ले गए हैं? वो ले गए आयरलैंड से। और क्या लिया गया आयरलैंड से? राष्ट्रपति की निर्वाचन, जो राष्ट्रपति पद है उसको निर्वाचित करने के लिए जो निर्वाचन पद्धति है वो कहां से ली गई है? वो आयरलैंड से ली गई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और क्या लिया गया आयरलैंड से? राज्यसभा सदस्यों के लिए नामांकन। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, वो भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मोटे मोटे तौर पर 3 बातें हैं वो कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। क्या क्या लिया गया है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति या प्रणाली और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा से क्या लेंगे? जो भारत की जो संघात्मक प्रणाली है, संघात्मक प्रणाली वो कहां से ली गई है? वो ले गई कनाडा से। और क्या ले गए कनाडा से? शक्तियों का विभाजन, कौन क्या क्या किस पर कानून बना सकता है और क्या क्या कर सकता है। शक्तियों का विभाजन, जिसमें क्या क्या है? संघ सूची व राज्य सूची। यह कहां से ले गए? 2 बातें कनाडा के संविधान से। कौन सी? संघात्मक प्रणाली और शक्तियों का विभाजन। संघ सूची व राज्य सूची, कौन किस विषय पर कानून बना सकता है, ये सब कहां से ली गई है? शक्तियों का विभाजन हो गया, कनाडा के संविधान से ली गई है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा। जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसको संविधान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, संविधान प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा वो कहां से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अब एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये भी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। जो सदनों, जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। उनका जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो प्रक्रिया है वो कहां के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहां है? अनुच्छेद 108 में, आर्टिकल 108 में
ये बताया गया है कि संसद का राष्ट्रपति है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता करता है? संयुक्त अधिवेशन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, जिसको प्रस्तावना का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, जिसको कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। उल्लेख आ किया गया है आर्टिकल 108 में। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस से क्या लिया गया है? जो गणतंत्रात्मक प्रणाली है, एक स्वतंत्र होता है और एक गणतंत्र होता है। ठीक है, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे गणतंत्र विस्तार से। गणतंत्रात्मक प्रणाली कहां से ली गई है? वह फ्रांस से ली गई है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं रूस की। रूस से क्या लिया गया है? रूस से मतलब सोवियत संघ। वर्तमान नाम रूस है, पहले इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसे क्या क्या लिया गया है? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 51A में किया गया है। किनका? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51A में किया गया है। कहां से ले गए हैं? रूस से ले गए हैं। ठीक है। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कौन सी? पंचवर्षीय योजनाएं, वो भी कहां से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। अब हम बात करते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया है? जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका की। किसकी? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, कौन सी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका मतलब हम कभी भी संविधान में जब जरूरत पड़े वो संशोधन कर सकते हैं। ये व्यवस्था कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है। अब राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन यह भी कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। एक और बचता है वह जर्मनी। जो हमारे आपातकालीन प्रावधान हैं, आपातकालीन प्रावधान हैं, वो कहां से ले गए हैं? जर्मनी से। तो हमने सबके बारे में बात कर ली है कि जर्मनी से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया, रूस से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया है, अफ्रीका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से। सबके बारे में हमने एक एक करके सबके बारे में जान लिया है। ओके। अब हम बात करेंगे अगली विशेषता की, नम्य और अनम्य। नम्यता और अनम्यता। नम्यता क्या होती है और अनम्यता क्या होती है?
और भारतीय संविधान की श्रेणी में आता है, वो भी बात करेंगे। नम्यता में क्या होता है कि जब हम संविधान में संशोधन करते हैं तो जो उसकी प्रणाली है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आम कानून की तरह होती है, मतलब है लचीली। किसके संविधान में पाया जाता है गुण? ब्रिटेन। अनम्यता है वो कठोर, यानी संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया, क्या विशेष प्रक्रिया बुलाई जाती है या विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अनम्यता। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, ठीक है। ये चीज में पाई जाती है अमेरिका, ठीक है। भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही ज्यादा लचीला है। अनुच्छेद 368 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत भारत में 2 प्रकार के संविधान संशोधन हो सकते हैं, जिसमें एक में तो क्या होता है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, ठीक है। और एक संविधान संशोधन में दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ, क्या विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक, कितने? आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन या मंजूरी जरूरी है। तीन सौ क्या कहता है? 2 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकते हैं। वो है, एक तो है दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, एक है दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन या मंजूरी मिलनी जरूरी है, ठीक है। आगे समझ में नम्य और अनम्य में क्या अंतर है? भारतीय संविधान है तो नम्य है और नहीं। अगली विशेषता की बात करते हैं, एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का झुकाव। अब भारतीय संविधान में एकात्मकता के भी गुण मिलते हैं और संघीय व्यवस्था के भी गुण मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एकात्मकता के कौन से गुण मिलते हैं और संघीय व्यवस्था के कौन से गुण मिलते हैं। एकात्मकता की बात करते हैं तो उसमें जो एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका और जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं जो 2 सरकारें हैं, 2 सरकारें हैं। और द्विसदनवाद है। क्या है? द्विसदनवाद है। एकीकृत न्यायपालिका में एक संविधान, ये सब विशेषता है। एक बात और बता देता हूं, हालांकि जो संविधान है उसमें संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, संघीय शब्द का
उल्लेख कहाँ नहीं है? संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। इतना ही बताया गया है अनुच्छेद 1 में। भारत के बारे में क्या बताया गया है? भारत की डेफिनेशन मान लीजिए आप, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, और संघीय शब्द का उल्लेख संविधान नहीं करता है। ठीक है, अगली विशेषता की बात करते हैं हम। सरकार का संसदीय रूप। किसके बारे में? सरकार का संसदीय रूप। एक तो होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है, एक होती है संघात्मक प्रणाली। या हम जिसको कह सकते हैं संसदीय प्रणाली। इसमें क्या होता है? जो व्यवस्थापिका, या हम जिसको कह सकते हैं विधायिका, और जो कार्यपालिका है, उनमें समन्वय नहीं होता है, अलग अलग कार्य करती है। और तो इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है, उनमें क्या होता है? समन्वय होता है। किसमें? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ चलती है? अमेरिका में। अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? प्रणाली अध्यक्षात्मक, और भारत में संघात्मक या संसदीय प्रणाली। ठीक है, अगली विशेषता की बात करते हैं। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जो भारत की न्यायपालिका है वो क्या है? एकीकृत और स्वतंत्र है। इसमें सबसे ऊंचे पद पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद में आते हैं हाई कोर्ट। ये सब स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, ये सब क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, तो अगली विशेषता है वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 12 से 35 में। कितने मौलिक अधिकार? 6। कौन से भाग में हैं? भाग नंबर 3 में। अब ये 6 कौन कौन से? ये तब पढ़ेंगे जब हम मौलिक अधिकारों को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किसको दर्शाते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य को।
किसको? लोक कल्याणकारी राज्य को दर्शाते हैं। ठीक है। नित्य निर्देशक तत्वों के बारे में एक विवाद हुआ था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। कौन सा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्देशक है, तत्व और मौलिक अधिकारों के संतुलन पर नींव रखी गई है। किसकी? संविधान। इस बात के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर ही टिकी हुई है। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों की। इनकी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। जिनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। एक जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य है, उसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़े गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है। अब भारतीय संविधान की एक विशेषता और है, वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह है कि भारत में कोई भी किसी को आस्था या पूजा अर्चना को लेकर भावनात्मक ठेस नहीं पहुंचा सकता। या किसी दूसरे धर्म के प्रचार के लिए बाध्य नहीं कर सकता। धर्म प्रचार के लिए भी बाध्य नहीं कर सकता। कानून में सबको समानताएं दी गई है। कानून में क्या दी गई है? सबको समानताएं दी गई है। शिक्षा में सबको समानता दी गई है। धर्म या जाति को लेकर कोई किसी पर क्या नहीं कर सकता? टिप्पणी नहीं कर सकता।
ठीक है। और जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें सबको समान अधिकार दिए गए। सार्वजनिक सेवाओं में समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। तो संविधान की जो विशेषताएं हैं वो 2-4 और रह गई हैं। उसके बाद में संविधान की कईयों ने आलोचना भी की है, क्या क्या कहा है उसके बारे में। थोड़ा क्लास लंबी हो रही है तो उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। बच्चे में जो गुण हैं या विशेषताएं हैं, उसके बाद में जो आलोचना है, उसके बाद में जो पीछे की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है या जो आगामी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 5-7 क्वेश्चन भी करेंगे और उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।